बहुत दुखी था अपनी लाइफ में। फिर एक दिन भगवान भी उसके जो पूजा करता था उससे खुश हुए, और भगवान ने क्या खूब लिखा है कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। सो राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब पहले की तरह मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि सुबह शाम उठ के भगवान की प्रार्थना करता था, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता था, और वह अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका था। अब वो जीवन से क्यों दुखी हो चुका था? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके पास बहुत सारी चिंताएं, वो है बहुत दुखी था अपनी लाइफ में। फिर एक दिन भगवान भी उसके जो पूजा करता था उससे खुश हुए, और भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों, मतलब तुमने इतनी पूजा की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम चाहते हो आज तुम्हें वही मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि अच्छा, कि तो मेरे पास जो मेरी सारी चिंताएं हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी चिंताओं को आप दूर कर दो। इसके बाद भगवान जी ने बोला ठीक है, कि कल सुबह एक मेला लगेगा, वहाँ पे तुम्हारे जैसे ही काफ़ी लोग आएंगे जो अपने सारी परेशानियों का, सारी चिंता का एक थैला लिए होंगे। तो वहाँ जिस किसी का भी तुम्हें हल्का लगे वो थैला तुम ले सकते हो। तो उस व्यक्ति को अंदर से एकदम खुशी में से बोला, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो वो एकदम से खुशी की वजह से सुबह उसे रात में नींद भी नहीं आई, वो एकदम सुबह सबसे पहले वो उस मेले में पहुंच गया। तो वहाँ जाके उसने देखा तो वो एकदम से चौंक गया, शॉक्ड हुआ। उसने बोला ये क्या? क्योंकि वहाँ पे उसकी चिंताओं से ज़्यादा हर किसी की चिंताओं का थैला भरा हुआ था। उसके जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन वहाँ सबसे हल्का थैला उसी आदमी का था। जब उसको ये देखने के बाद उसने देखा कि यार यहाँ तो बिल्कुल नहीं, कोई मामला ही नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ तो हर किसी का थैला है, वो मेरे से दोगुना भारी है। फिर उसके बाद उसके पैर थे जो एकदम से पीछे आने लगे, मेले से पीछे होने लगा। उसने देखा, फिर थोड़ी देर वो रुका और उसने देखा सामने एक बूढ़े बुजुर्ग थे। बूढ़े बुजुर्ग उसकी तरफ चले आ रहे थे। तो वो अंदर से एकदम डरने लगा, क्योंकि जो उनके पास थैला था वो इतना ज़्यादा भारी था कि शायद उसका बस छोटा सा हो उस व्यक्ति का। तो बूढ़े बुजुर्ग आए तो एकदम रोते हुए आए। उसने बोला कि बेटा, उन्होंने बोला हाँ बताइए दादाजी, आपको क्या काम है? बोला मैं अपना थैला आपसे बदलना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने हड़बड़ा के एकदम से मना कर दिया, बोला बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका जो थैला था वो बहुत ही ज़्यादा हल्का था। उसके देखने के बाद उसने बूढ़े व्यक्ति से मना करके तुरंत ही वहाँ से भाग गया, तुरंत ही वो वहाँ से पीछे हट गया। अब वो वहाँ से बाहर आया मेले से, तो उसने देखा बाद में, और वो यह देखकर एकदम से अचंभित रह गया कि जो व्यक्ति अपना थैला लेके गए थे वह अपना ही थैला लेके बाहर निकल रहे थे। क्योंकि उन सभी की नज़रों में लगता है, क्योंकि हम सभी होते हैं ना, ये सोचते हैं कि यार हमारे पास ये समस्याएं हैं, शायद लोगों के पास नहीं हो। लेकिन मेरे दोस्त, मैं बता दूं आपको कि हमारी जो समस्या है वो बहुत छोटी हैं। अगर हम बाहर जाके देखें ना, दुनिया में निकल के देखते हैं तो हमसे ज़्यादा दुखी लोग हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, क्या भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है, बस सारी ज़िंदगी दुख दर्द कष्ट में मेरी बीती जा रही है। लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान ने अगर हमें ज़िंदगी दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी। बस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस ज़िंदगी को जीते कैसे हैं। पहले तो ये बात है, ऐसे सबसे अच्छी तो ये सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी अपने दुखों या फिर अपनी ज़िंदगी का रोना किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। क्योंकि अभी तो हमें लगता है कि हम किसी दूसरे को अपना ये जो दर्द है, दुख है ना, इंसान एकदम इतना इमोशनल हो जाता है, वह सामने वाले को अपनी सारी परेशानियाँ बता देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसे बताने से ना मेरी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी हल्की हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज की जो दुनिया है, आज की जनरेशन चल रही है, उसके सामने अगर हम अपनी कोई बातें शेयर करते हैं तो वो लोग हमारे सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में बहुत मजाक बनाते हैं। इसीलिए जो आपका दर्द है, जो आपका दुख है, वो अपने पास रखिए और उस समस्या का समाधान ढूंढिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई अभी आज दिन तक समाधान ना हो। बस आपको उस समाधान को खोजना है। अगर आप वहीं पे बैठे रहे, सोचते रहे यार ये दुख है, दर्द है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, तो आप कहीं नहीं जाएंगे। बस आप उसी के घेरे में घिर कर एकदम से रह जाएंगे और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आपको ये अच्छी लगी है तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए तो इस चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि कुछ कर गुजरो ऐसा, ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा।